सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 10 में और हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, वीडियो नंबर 9 में हम लोगों ने नाम के शब्द यानी कि संज्ञा शब्दों को पहचाना था, उस संज्ञा के भेद और उसके उदाहरण के विषय में जाना था। चलिए बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 हम लोग पुस्तक से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हम लोग पुस्तक के अभ्यास भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारा पाठ नाम की बातें। नाम की बातें जिसे हम लोग नाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये पाठ 3 है। यहाँ इस पाठ की शुरुआत में एक कविता दी हुई है। इस कविता को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कविता पढ़ो। खेल रही थी नन्ही चीनू, साथ में उसके बैठी मीनू। तभी झपटती बिल्ली आई, डर से वे दोनों घबराई। वे चीखीं, गोलू आ जाओ, इस संकट से हमें बचाओ। सुनकर दौड़ा आया कुत्ता, तनिक नहीं घबराया कुत्ता। उसे देखकर भागी बिल्ली, बोली मुझको जाना दिल्ली। बच्चों, इस कविता में आप लोगों को ये लाल अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि चीनू, मीनू, बिल्ली, गोलू, संकट, कुत्ता और दिल्ली। ये सारे शब्द नाम वाले शब्द हैं जिन्हें हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा और खेल खेल कर गाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसमें इस कविता में आपने क्या क्या देखा? चीनू और मीनू जो हैं वो किसके नाम हैं? लड़कियों के नाम हैं। बिल्ली और कुत्ता प्राणियों के नाम हैं। दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है। और संकट एक भाव का नाम है। तो इन सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन सभी नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसमें एक वस्तु का नाम छूटा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब जाने व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आ सकते हैं। व्यक्तियों के नाम में आ सकते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रीना। महात्मा गांधी एक महापुरुष का नाम है। जवाहरलाल नेहरू भी एक हमारे नेता का नाम है, जिसे आप लोग चाचा नेहरू भी जानते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हैं, वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। अब आते हैं जगहों के नाम। कुतुब मीनार, लाल किला, विद्यालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, ये सारे अलग अलग जगहों के नाम हैं। अब हम लोग आते हैं प्राणियों के नाम के पास। प्राणी के कौन कौन से नाम हैं? जैसे आदमी, हाथी, घोड़ा और कविता में हम लोगों ने पढ़ा बिल्ली और कुत्ता। ये सारे शब्द जो हैं वो प्राणियों के नाम में आते हैं। अब हम लोग वस्तुओं के नाम के बारे में जानेंगे। वस्तुओं के नाम में है किताब, जग और कुर्सी। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपके पास में है पेंसिल, इरेज़र, आपकी कॉपियाँ, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारी चीज़ें भी वस्तुओं के नाम में ही आती हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं भावों के नाम। भावों के नाम में है खुशी, क्रोध, प्यार। और अभी हम लोगों ने कविता में कौन सा शब्द पढ़ा बच्चों? संकट, है ना? वो भी भाववाचक संज्ञा में ही आता है। कुछ ऐसे नाम हैं, यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ ज़रूरी बातें दी हुई हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बताते, बल्कि किसी जाति के बारे में या वर्ग के बारे में बताते हैं, जैसे औरत, सैनिक, डॉक्टर, कुत्ता। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या देखा। हाँ, आपने क्या क्या सीखा वो लिखा हुआ है। हमने अभी तक के चित्र में, कविता में क्या क्या सीखा? हमने देखा किसी भी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर तो एक चित्र दिया है। चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा हुआ है, नीलम के घर का चित्र देखिए। ये एक बच्ची है जिसका नाम नीलम है। ये उसके घर का दृश्य है। उसके घर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसके घर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर लिखने के लिए स्थान दिया गया है। जैसे इसके घर में दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको? घड़ी। वेट बेटा, उसके घर में एक घड़ी टंगी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिए गए स्थान में घड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक आपको टेबल दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से टेबल लिख सकते हैं। कुर्सी दिखाई दे रहा है, कुर्सी लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको स्थान दिया गया है। एक रेडियो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन सभी चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस चित्र को देखिए। अब आप अपने मन में सोचिए कि यह चित्र आपको कैसा लगा। क्या ये घर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें बहुत ही सलीके से अपने स्थान पर रखी हुई हैं? तो यह घर आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। अब आप बच्चों, आप सोचोगे कि पत्र कैसे लिखेंगे, वो मैं बताती हूँ। यहाँ लिखा है प्रिय, तो आपने प्रिय मित्र का नाम लिखिए। मान लीजिए आपके प्रिय मित्र का नाम है राजू, तो प्रिय राजू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बच्चों आप अपने प्रिय मित्र का नाम लिख सकते हैं। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने ये फास्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, अपने प्रिय मित्र का नाम लिख सकते हैं। और अब क्या लिखोगे? आप तो नीलम के घर का चित्र देख रहे हो, तो आपको नीलम के घर के चित्र के बारे में बताना है। तो आप लिख सकते हैं, कल मैं नीलम के घर गई थी। और अगर बॉय लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, कल मैं नीलम के घर गया था। मैंने वहाँ पर, अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? मैंने वहाँ पर घड़ी, टेबल, कुर्सी, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, ये सारी चीज़ें देखी। मुझे उनके घर में बहुत साफ़ सफाई थी, मुझे उनका घर बहुत अच्छा लगा। इन सभी बातों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब उन सभी बातों का जिक्र करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। तुम्हारी सखी, मैं अपना नाम लिख देती हूँ। आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे। और अगर बॉयज़ लिख रहे हैं तब बॉयज़ क्या लिखेंगे? तुम्हारा, और फिर वे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा रोहित, इस तरह से करके। तो आप एक पत्र लिखेंगे जिसमें पत्र में आपको बताना है कि आप नीलम का घर आपको कैसा लगा। यह कार्य आप लोगों को अपने हिंदी व्याकरण के पुस्तक में ही करना है। ये आप लोगों का गृह कार्य है, इसे आप पुस्तक में ही पूरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस पाठ में हमने क्या जाना? इस पाठ में हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन हो गया व्यक्ति का नाम, ताला हो गया वस्तु का नाम, खुशी हो गया भाव का नाम। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। बच्चों, हम लोग जब भी कोई भी परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा लिखने के बाद हम लोग उसका उदाहरण अवश्य लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये संज्ञा की परिभाषा लिखी गई है और इस परिभाषा के साथ यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है ना, ये सारे उदाहरण हैं। तो परिभाषा को लिखने के बाद आप लोगों को उदाहरण अवश्य लिखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुस्तकीय अभ्यास के ऊपर। अरे वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। चलिए हम लोग इसके भीतर का नाम पहचानते हैं और लिखते हैं। अब देखिए, नाम के भीतर नाम पहचानिए। ये क्या है? ये एक हथेली है। ये किसका चित्र है बच्चों? ये एक हथेली का चित्र है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हथेली में आपको अंगूठा दिखाई दे रहा है,
फिर ये कलाई दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पे हम लोग घड़ी बांधते हैं, ठीक है, कलाई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सारी उंगलियां दिखाई दे रही हैं हमें, तो हम लोग लिख सकते हैं अंगुलियां, ठीक है। अब चलिए, हो गया अंगुलियां। अब देखिए यहाँ मुंह है ना, ये मुंह का चित्र है। अब मुंह के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये है आपके दांतों की बनावट, ये दांत, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये तो जीभ दिखाई दे रहा है, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, जीभ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अरे ये तो आपके लिप्स हैं, ओठ, होठ है, तो हम लोग लिख सकते हैं होठ, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है? संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य लिखा हुआ है, चित्र को पहचानना है और संज्ञा शब्दों को लिखना है। ऐसे इसमें क्या हो सकता है? क्या उड़ रही है? यहाँ पर क्या है? चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। रवि डैश पढ़ रहा है, रवि क्या पढ़ रहा है? हम लोग यहाँ पे पुस्तक भी लिख सकते हैं और किताब भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। डैश फूल पर बैठी है, कौन बैठी है? तितली, तितली फूल पर बैठी है। लड़की क्या फुला रही है? गुब्बारा, लड़की गुब्बारा फुला रही है। डैश पर बर्फ जमी है, किस पर? पहाड़ पर, पहाड़ या पर्वत दोनों लिख सकते हैं। डैश फोन पर बात कर रही है, कौन बात कर रही है? महिला या औरत, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों को। नंबर 3 में लिखा है, जो शब्द संज्ञा नहीं है उस पर घेरा लगाइए। अब हंस एक नाम है, अदरक एक नाम है, सेब एक नाम है, हंसो तो कोई नाम नहीं है, हंसना, रोना ये सब तो काम है, तो यह शब्द संज्ञा नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर घेरा लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। लौकी, दौड़ना, दीवार और बेलन। इसमें दौड़ना एक काम है, ये नाम वाला शब्द नहीं है, संज्ञा नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर सर्कल बनाएंगे, घेरा लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूध, लड़की, पीना और मोमबत्ती। पीना तो एक काम है, हम लोग पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो पीना तो एक कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उमेश, निकट, उमा और राधा। इसमें निकट रहना यानी नज़दीक, पास, दूर, ये सारे शब्द जो हैं वह संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर घेरा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है। इस वर्ग पहेली में से आपको संज्ञा शब्द को ढूंढना है और उसे लिखना है। अब देखिए, आपको एक संज्ञा शब्द यहाँ दिख रहा होगा, बकरी, बकरी, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? बकरी। इस तरह से करके इस कार्य को आपको पूरा करना है। चलिए और ढूंढते हैं। फिर है नारियल, गाजर, मैना, आलू, गांधी, कोयल, पायल, नेहरू, ठीक है। इस तरह से करके बहुत सारे शब्द आपको मिल गए। इस तरह से पुल, ठीक है, पुल भी एक शब्द है, ठीक है। आगरा, आगरा एक स्थान का नाम है। इस तरह से करके बच्चों आपको ये सारे नाम को यहाँ पर लिखना भी है, यहाँ पर ढूंढना है
और यहाँ पर लिखना भी है। इस तरह से करके आपको इस कार्य को पूरा करना है। फिर चना भी आ जाएगा, देखिए। ठीक है, इस तरह से करके आपको शब्दों को ढूंढना है और पूरा करना है। अब देखिए, बॉक्स में 2 वस्तुओं तथा 2 व्यक्तियों के चित्र चिपकाइए। वस्तुएं जैसे कि आपका पेन, पेंसिल, किताबें, कॉपियाँ, कुर्सी, टेबल, पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें वस्तुओं में आती हैं बेटा। इनमें जान नहीं होती है। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आप वस्तुओं के नाम में, तो आप 2 चित्र, वस्तुओं के चित्र यहाँ चिपकाइएगा, 2 व्यक्तियों के चित्र चिपकाइए। आप अपना चित्र भी चिपका सकते हो, 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम भी, या 2 व्यक्तियों के नाम आप यहाँ पे चिपका सकते हो। तो ये कार्य आपका गृह कार्य है और इसे आप लोगों को अपनी पुस्तक में ही पूरा करना है। ठीक है, चलिए ये वाली एक्टिविटी, प्रश्न संख्या 3, 2 समूह में बंट जाइए। बारी बारी से अपनी कक्षा में नज़र आने वाले संज्ञा शब्द बताइए। जो शब्द सबसे ज़्यादा बताएगा वह समूह जीत जाएगा। ये वाली एक्टिविटी हम लोग गूगल मीट में करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इन सभी पुस्तक के अभ्यास को अपने पुस्तक में अपने सुंदर सुंदर अक्षरों में पूरा कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।